असाइनमेंट जितने लोगों ने किया है चैट बॉक्स में लिखना है जरा, चैट बॉक्स में लिखो किस किस ने किया है असाइनमेंट, या फिर हैंड रेज कर दो, हैंड रेज कर दो। चलो चैट बॉक्स में टाइप करना थोड़ा इशू रहता है। हाँ हैंड रेज कर दो, सब सब हैंड रेज कर दो जिसने किया है। शगुन, नीलम, दिव्यांशु, अध्यक्ष, अक्षय, अंकुश, पंकज, वंश, प्रथम और जोगिंदर, ये कितने हैं, और अभिषेक। दस लोगों ने किया है अभी, 34 पीपल हैं, 10 लोगों ने असाइनमेंट किया है ओनली, 24 लोग। बाकी जो लोग, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? कोई रीजन दोगे? नो रीजन। सब पेपर लगा, सब पेपर है कुछ लोगों का, ठीक है ठीक है, चलो कोई नहीं, पेपर की बात कर लेना लेकिन पक्का। ओके, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपसे। स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। यस सर। ये असाइनमेंट आपका डन हो जाना चाहिए। ये उसका सॉल्यूशन था। आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा था, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्यूशन है, आप उसके बाद में जब मैं सॉल्यूशन शेयर कर दूं उसके बाद देख लेना अच्छे। अभी देखो कल हमने ना इसकी एक डिफरेंस की थोड़ी सी बड़ी स्लाइड देखी थी, अभी मैंने उसको थोड़ा छोटा कर दिया है, जितना आपका काम का है। देखो हमें क्या देखना है, रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। कल मैंने एक बस वाला वो एक्सप्लेनेशन दिया था ना आपको। यस सर। यस सर। बस वाले से फील वहां से आ गया आपको, कैसे रिलेटिव वेलोसिटी चेंज करती है यस ऑब्जेक्ट सर। टू ऑब्जेक्ट। यस सर। यस अभी हम क्या सर। करेंगे, अभी हमें क्या करना है, जैसे इस कार की वेलोसिटी मुझे इसकी रेस्पेक्ट में देखनी है, जैसे वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो जो पहले आएगा, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ कार ए लिख रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या करेंगे, वी ए माइनस वी वी, यानी कि पहले जो आ रहा है वो पहले आएगा, बाद में जो आ रहा है बाद में आएगा, ये समझ लो। हम रेस्पेक्ट में किसको देख, वेलोसिटी किसकी देख रहे हैं, ए की, और रेस्पेक्ट में किसको देख रहे हैं, बी के में, यानी कि ए की वेलोसिटी देख रहे हैं इसको। देखो यहाँ पे आपको आपको बिठा दिया है इस कार के ऊपर, इस कार के ऊपर आपको बिठा दिया गया है, तब आप इसकी वेलोसिटी देख रहे हो क्या है। इस वाले का मतलब क्या है, इस कार के ऊपर आप बैठे हुए हो, रेड वाली के ऊपर आप बैठे हुए हो और इस कार की वेलोसिटी देख रहे हो। सिमिलरली आप कार बी की वेलोसिटी देख रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, ए के में, यानी कि अगर आप ए के ऊपर बैठ जाओगे, ए के ऊपर बैठ गए, तब बी की वेलोसिटी देख रहे हो, तो क्या आएगा, बी वी बी माइनस वी। ये किसके रेस्पेक्ट में है, अभी आपको मोशन इन 2D में आपको रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर वोट प्रॉब्लम मिलेंगी, तो उसमें आपको बताया, ये भी बताया जाएगा कि ग्राउंड की रेस्पेक्ट में होती है, इसके रेस्पेक्ट में होती है ग्राउंड के लिए। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो इसीलिए आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये क्लियर है आपको कैसे वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? तो जैसे आपको कभी Yes, बोल sir. दे, जैसे कि आपको वी बी वाई बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं तो बी। क्लास काट रहे ना। ये माइक किसका ऑन है? कोई बताया किसका माइक ऑन था अभी? ये अद्रक्ष, अद्रक्ष, सॉरी सर, ये भाई ने ऑन कर दिया था। ठीक है बेटा, अब नहीं, अब मत करना। तो फिर आप बता क्यों नहीं रहते कि सर मेरा था, बाई मिस्टेक था? सर मैं पानी पी रहा था। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। जैसे बी वाई ए को हम ऐसे भी लिख देते हैं कि बी
वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, पहले जो आता है हम उसकी वेलोसिटी देखते हैं और इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, दूसरा जो है उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए। अब इसी के बेस पे आपको एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो आप जरा, करो जरा इस क्वेश्चन को, पहले ट्राई करो आप 3 मिनट में, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, उसके बाद में बताओ। ट्राई करो जल्दी से, फास्ट ट्राई करो। सर कर लिया। अभी आप आंसर मत देना चैट बॉक्स में, हैंड रेस कर लो, जिसने किया है वो हैंड रेस कर दो। 4 लोगों ने कर लिया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो हैंड डाउन कर लो अपने, काफी लोगों के हैंड रेस है इसमें, जिन्होंने नहीं किया है वो हैंड डाउन कर लो अपने। सर कर लिया। नीलम कैसे किया है, कितना आया आंसर आपका? डी आ रहा है। डी 11/5। यस। सगुन डी आ रहा है क्या? प्रथम आपका कौन सा आ रहा है? प्रथम 11/5। मनीष 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 सलमान खान। अच्छा मनीष। अच्छा मुझे एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन को प्रथम कैसे किया है, आप बताओगे जरा क्वेश्चन को कैसे किया है? बताओगे प्रथम? देखो, अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर, एक ट्रेन की पैसेंजर ट्रेन है, उसकी लेंथ क्या है? 60 मीटर है, और उसकी स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर। एनोदर ट्रेन है जिसकी लेंथ क्या है? 120 मीटर, एंड ट्रेवल स्पीड क्या है? ये द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फॉरेन ट्रेन, फ्लाइट ट्रेन, व्हेन दे आर मूविंग सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि आपको कल वाला कंसेप्ट अगर याद होगा, तो पक्का क्वेश्चन सही आता, आपका सॉल्यूशन सही आता। जब सेम डायरेक्शन में होंगी तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? अरे सेम डायरेक्शन में होंगी तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी? यस सर। जब ऐड सेम, होगी। देखो सेम, Red. जब ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में थी, तो एक बात बताओ, पहले तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाएगी। मान लो ये ट्रेन थी नंबर 1 और एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, ये 1 है, ये 2 है। अब ये बताओ कि ये एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगी तो जब ये इस ट्रेन 2 का एंड यहाँ पे आ जाएगा तभी तो क्रॉस करेंगी ये। यस सर। तो ये ट्रेन इधर जा रही है, ये भी ट्रेन इधर जा रही है, जब ट्रेन 2 का एंड इस पॉइंट पे आ जाएगा तभी हम बोलेंगे कि ट्रेन 2 ने 1 को क्रॉस कर दिया है। यस सर। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? जब सेम डायरेक्शन में होंगी तब टोटल लेंथ क्या होगी? या सेम हो या अपोजिट हो, टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? आप ये बताओ, टोटल लेंथ। सर ऐड होगी ना, जैसे हाँ 1 2 दोनों की क्या हो जाएगी? ऐड हो ऐड हो जाएगी। जाएगी ना। हाँ दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। और जब हमें क्या करना, लेंथ, टोटल लेंथ ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा?
60 मीटर प्लस कितना लेंथ दिया है 120 मीटर। 120 कितना हो गया 120 कितना हो गया 120 180 मीटर हो गया। अब ये टोटल लेंथ हो गई, तो ट्रेन की टोटल लेंथ हो गई। अभी हमें क्या करना था, हमें करना है जब सेम डायरेक्शन में होंगी, जब सेम डायरेक्शन में होगी ट्रेन, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी जब सेम डायरेक्शन में होंगी। अरे रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी, फॉर एग्जांपल आप ट्रेन वेलोसिटी स्पीड देख लो फर्स्ट की सेकंड के रेस्पेक्ट में क्या होगी। फर्स्ट की क्या वेलोसिटी है 80 है। अरे अभी आपने अभी जैसे फॉर्मूला पढ़ा है v1 माइनस के v2 पढ़ा है कि नहीं, ये वाला। जैसे इस कार की वेलोसिटी देख रहे हो इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा ये हुआ है कि नहीं, va माइनस के vv हुआ है कि नहीं। यस सर ना? तो देखो इधर देखो, जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो वेलोसिटी जैसे v1 है मान लो 80 kmph और v2 क्या है 30 kmph। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की जो साइन होंगे वो भी सेम होंगे। तो v1 क्या है 80 है और v2 क्या है 30। यस सर रिलेटिव कितना हो गया 50 सर 50 हो गया। अब जब आप फर्स्ट वाले केस में हम टाइम निकालेंगे क्रॉस करने के लिए दोनों को, तो t1 जब हम निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या है 180 यस सर और स्पीड क्या आ रही है 50 आ रही है कि नहीं। यस सर 50 आ रही है तो जो भी आएगा आपका यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली T2 क्या निकालेंगे, T2 में क्या होगा डिस्टेंस तो वही रहेगी। अब मान लो एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है दूसरी ट्रेन इधर जा रही है। तो जब हम va माइनस vb लगाएंगे तो क्या ये प्लस का 80 रहेगा, ये माइनस का 30 हो जाएगा। ये जो स्पीड है यस सर ये वाली माइनस की 30 हो जाएगी, तो इसको ये क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लस हो जाएगी। यहाँ पे जब v1 माइनस के v2 करेंगे तो प्लस हो जाएगी नहीं हो जाएगी दोनों। यस सर क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। यस सर तो यहाँ पे क्या आएगा 110 आएगा कि नहीं आएगा यस v2 के सर लिए। तो इसी दोनों का हमें रेशियो निकाल देना है। यहाँ से देखो ये जो यहाँ पे जैसे बताया है इसको हटा दूं ऊपर से। ये टोटल लेंथ जिसने निकाली 180, जब हमारी सेम डायरेक्शन में थी तो क्या किया v1 माइनस के v2 किया है। यस सर मैंने आपको बताया था ना v1 रिलेटिव बाई 2 करेंगे तो v1 माइनस के v2 आएगा। v1 माइनस के v2 तो इसने क्या किया है, जब क्रॉस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये क्या किया है 3600 का डिवाइडेड ये 10 टू द पावर 3 इंटू 3600 क्यों किया है, क्योंकि हमें टाइम सेकंड में निकालना था। यस सर अभी हम जो कर ये तो आपको मैंने एक बार और भी बताया था ना कि किलोमीटर पर आवर से अगर आप मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5/18 5/18 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो किसमें आ जाएगा। अब देखो अब हम यहाँ पर इसको 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 36 को देखेंगे तो देखो 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3600 को अगर हम देखेंगे 10 टू द पावर 3 को मैं ये लिख सकता हूँ 1000। यस सर यहाँ से ये कट गया 2 से काटो हो जाएगा 18 और 2 से 5, तो क्या ये 5/18 का ही मल्टीप्लाई किया है इसमें। यस सर देखो 180 डिवाइडेड बाई 50 से क्या आता है आपको किलोमीटर पर सॉरी टाइम है ना, तो किस में आता आवर में आता है। ये किलोमीटर में था, ये किलोमीटर में था नहीं वो सॉरी मीटर में, ये मीटर में थी ऑलरेडी। यस सर ये किसमें थी किलोमीटर पर आवर में 50 किलोमीटर पर आवर में थी। ये देखो किलोमीटर पर आवर, इसको 50 को कन्वर्ट करने के लिए, इस किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया 5/18 का मल्टीप्लाई किसमें किया 50 में। तो इसके साथ में तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको 5/18। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम किस में आएगा सेकंड में आएगा कि नहीं। यस सर सिमिलरली जब हमने दोनों स्पीड को ऐड की, मुझे माइनस करके अपोजिट डायरेक्शन में थी, सेम डायरेक्शन में थी तो माइनस हो गया, और जब अपोजिट डायरेक्शन में थी तो क्या हुआ देखो माइनस के v2 लिया है। देखो माइनस के v2 क्यों लिया है, क्योंकि एक ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है इसको फर्स्ट ट्रेन की डायरेक्शन
पॉजिटिव ले रहे हैं हम, तो सेकंड ट्रेन अपोजिट जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो माइनस की हो जाएगी। इसी वजह से ये दोनों क्या हो गई, ऐड हो गई, तो 110 आ गया। सिमिलरली इसी के वजह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो आंसर क्या आया, दोनों का टाइम्स का पहले टाइम ये निकाला, दूसरी वाली टाइम ये आया, पहली वाली में ये आया, दोनों का रेशियो पूछा है, दोनों का रेशियो किया तो क्या आया 11/5। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। इसमें सिंपल आपको वही वाला कंसेप्ट अपनाना था जो मैंने पहले कल आपको क्लास में बताया था ना। कल आपको लास्ट में 10 से 12 मिनट या शायद 15 मिनट मैंने बताया था, स्लाइड को छोड़ के फील लेके। मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाओ। अगर आपको उस टाइम का थोड़ा सा भी याद होगा, ये वाला फॉर्मूला आपको मान लो याद नहीं भी था, ये वाला कंसेप्ट याद नहीं भी था ना, अगर कल वाला कंसेप्ट आपको याद था तो गारंटीड इस क्वेश्चन को कर देते हैं। आगे बढ़े सर। यस सर। अब आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। भाई nth सेकंड क्या होता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही पढ़ रहा है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कोई ऊपर से गिरता है, या फिर मान लो आप फेंकते हो किसी चीज को, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ से गिर रहा है, कोई नीचे 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 गिर रहा है, यहाँ पे आने में उसको लग रहा है मान लो 10 सेकंड। तो ये क्या बोलता है, nth सेकंड वाला ही कंसेप्ट होता है कि nth सेकंड में हमें किसी ने पूछ लिया कि 5th से 6 सेकंड तक, इस 1 सेकंड में यहीं पे कहीं होगा, तो इस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, हमें वो पूछा किसी ने। भाई यहाँ पे t = 0 पे ये गिरा था, t = 0 पे गिरा था ना। यस सर। अब यहाँ पे थी t = 5 सेकंड, यहाँ पे थी 6 सेकंड, t = 5 सेकंड, यहाँ पे थी t = 6 सेकंड। इस 1 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस चला, हमें वो निकालनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक फॉर्मूला डेवलप हो जाए कि अभी आज तो किसी ने 5 to 6 सेकंड के लिए पूछा है, कल को कोई पूछ ले कि 10 to 11 यानी कि मान लो 9th से यानी कि t = 9 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में ये वाली डिस्टेंस कितनी चला है भाई, ये बता दो। तो उसके लिए हर सेकंड के लिए अब बार बार डेरिवेशन ना करना पड़े, बार बार फॉर्मूला ना लगाना पड़े, इसलिए हमने क्या किया, एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला डेवलप कर दिया, जिससे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चल रहा है, उसमें अगर nth सेकंड यानी कि कोई 5th सेकंड में डिस्टेंस कितनी चल रहा है, 5 to 6 के कितनी चल रहा है, 4 to 7 सेकंड में कितनी चल रहा है, यानी कि 4 और 10 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस चल रहा है, nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला डेवलप किया। अभी देखो, मान लो आपको nth सेकंड में पूछ लिया, nth सेकंड यानी कि अगर किसी की वेलोसिटी स्टार्टिंग में u थी अगर स्टार्टिंग में उसने पूछा nth सेकंड में पूछा है, तो t = n हो गया, मतलब 5th सेकंड में पूछा है उसने, 5th सेकंड में कितनी भी डिस्टेंस चलेगा, तो उसको हमने वेरिएबल फॉर्म में n ले लिया कि nth सेकंड में पूछा, 5th पूछा, कभी 6th पूछ लिया, कभी 9th पूछ लिया, कभी 1st पूछ लिया, कभी 2nd पूछ लिया, तो हम क्या उसको एक वेरिएबल ले लेते हैं कि n सेकंड में कितना चला है वो डिस्टेंस ले लें। यस सर। अरे आपको ना फील दिलाना ही पड़ेगा। देखो अभी मैंने आपको, आप ये समझो कि मैंने पूछ लिया है आपसे कि t = 5 सेकंड से t = 6 सेकंड तक कितना डिस्टेंस चला, यहां तक डिस्टेंस चला, मान लो ये चला कोई d डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मैं यहां से 4 सेकंड में जितनी डिस्टेंस चल रहा है, 4 सेकंड में 1 से 4 तक जितनी डिस्टेंस चल रहा है, और उसको अगर यहाँ तक मान लो यहाँ तक 6 सेकंड में कुछ डिस्टेंस चला, मान लो यहाँ तक कोई कैपिटल डी चला है, अगर कैपिटल डी में से, इस कैपिटल डी में से मैं इसके d1 को माइनस कर दूं, 1 से 4 में जितनी डिस्टेंस चला उसको माइनस कर दूं, क्या ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी मेरी, ये वाली आएगी कि नहीं। मैंने कोई ऑब्जेक्ट t = 0 पे ऊपर से गिराया, छत से गिराया, सर फिर समझा दो। देखो कोई ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर से गिराना क्यों ले रहा हूं मैं, ऊपर से गिराना क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर में गिरेगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। या फिर आप फेंक दो किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर से फेंका u वेलोसिटी से, मान लो u वेलोसिटी से मैंने ऊपर से फेंका है, तो अगर वो 1st सेकंड में कुछ डिस्टेंस चला होगा, 2nd में कुछ डिस्टेंस चला होगा, 3rd में कुछ चला होगा, 4th में कुछ चला होगा, 5th में कुछ चला होगा कि नहीं चला होगा। यस सर। तो
आपसे पूछा गया कि आप मुझे ये बताओ फिफ्थ सेकंड में यहां से यहां तक फिफ्थ सेकंड थी, सिक्स तक फिफ्थ सेकंड थी ना, फिफ्थ सेकंड में कितनी डिस्टेंस चला ये ऑब्जेक्ट फिफ्थ सेकंड में कितनी डिस्टेंस चला। तो अगर मुझे 6 सेकंड तक डिस्टेंस टोटल पता चल जाए कि 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला है, उसमें से अगर मैं 4 सेकंड में जो डिस्टेंस चली है उसको माइनस कर दूं तो मुझे फिफ्थ सेकंड की डिस्टेंस पता चल जाएगी। यस सर। चलेगी कि नहीं ये बताओ, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। अरे मान लो आपको फिफ्थ सेकंड में निकालना है, ये वाली डिस्टेंस मान लो फिफ्थ सेकंड में चल रही थी ये वाली डिस्टेंस, तो अगर आपको यहां तक टोटल जो फिफ्थ के एंड तक जो डिस्टेंस चली थी वो सारी पता चल जाए और उसमें से जो उससे 1 सेकंड पहले तक जो डिस्टेंस ट्रेवल थी उसको माइनस कर दें, तो क्या वो ये पता चल जाएगा इस सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने? तो उड़ गए क्या? नो सर। एक नो बार सर। और बताता हूँ, वेट करो, दोबारा से बताता हूँ सारी चीजें। देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, मैंने क्या किया, यहां से इसको फेंका किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से यहाँ पे आके गिरा, यहाँ पे इसको टाइम लग रहा है t इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड 1 सेकंड के बाद यहाँ पे था, 1 सेकंड के बाद यहाँ पे था, t इक्वल टू कितने पे है, ये 1 सेकंड पे है। t इक्वल टू 2 सेकंड पे मान लो यहाँ पे था, क्या पे था, t इक्वल टू 2 सेकंड पे। t इक्वल टू 3 सेकंड पे मान लो यहाँ पे था, t इक्वल टू 3 सेकंड पे। t इक्वल टू 4 सेकंड पे मान लो यहाँ पे था, अब टाइम कम ले लेता हूँ वरना जगह कम बच रही है, 5 सेकंड ही ले लेता हूँ। t इक्वल टू 5 सेकंड पे मान लो वो यहाँ पे आ गया फाइनल। अब आपसे पूछा किसी ने कि मुझे ये बताओ थर्ड सेकंड में, जो थर्ड सेकंड थी ना उसमें कितना डिस्टेंस चला, तो थर्ड सेकंड क्या यहां से लेके यहां तक है? यस सर। ये थर्ड सेकंड Yes, है कि sir. नहीं? ये डिस्टेंस Sir, आपसे हाँ। पूछी, इस सेकंड में, उस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला ये बॉल कितना डिस्टेंस चला, आपको ये पूछा जाए। तब हम क्या करेंगे कि अगर मुझे ये वाली थर्ड सेकंड में डिस्टेंस चाहिए तो क्या यहां से 0 से जो 2 सेकंड में चली हुई है, यहां से पहले मैं 3 सेकंड में टोटल डिस्टेंस निकाल लिया मैंने कि 3 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितनी चला, मान लो कैपिटल डी चला, और 3 सेकंड में डिस्टेंस कैपिटल डी चला, और 2 सेकंड में चला मान लो डी डैश चला। तो मुझे अगर ये डी चाहिए, क्या मैं कैपिटल डी में से डी डैश को माइनस कर दूं तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी? यस सर। यस सर। आएगी कि नहीं? क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। यस सर। अब Yes, देखो sir. अभी मैंने क्या किया, n सेकंड के लिए, मान लो आपको थर्ड सेकंड के लिए पूछा है, तो मैंने बोला कि थर्ड सेकंड के लिए अगर आपको पूछा है तो मैंने nth मान लो nth में पूछा है, थर्ड के लिए n मान लिया, n फॉर्म में, मान कभी थर्ड के लिए पूछ ले, आपको 7th के लिए पूछ ले, 9th के लिए पूछ ले, बहुत ऊंचाई से फेंका है, 100 सेकंड में पहुंच रहा है, नीचे 99 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो पूछ ले, तो आपको करना क्या है, हमने वेरिएबल फॉर्म में nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस चला, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन लगा दी हमने। देखो n u t की जगह पे क्या है, t हमने क्या लिया है, nth सेकंड लिया है, nth सेकंड ही लिया है ना, Yes, sir. है? Yes, तो sir. t की जगह पे Yes, n, sir. t की जगह पे n पुट कर दिया, हाफ a t स्क्वायर, t की जगह पे n स्क्वायर बना रहा। अभी हमने जब थर्ड सेकंड में चाहिए था हमें, तो क्या हमने n-1 की ही निकाला था, 2 सेकंड के लिए टाइम निकाला था कि नहीं निकाला था Yes, डिस्टेंस? sir. 2 Yes, सेकंड sir, में D कितनी minus डिस्टेंस, डी में से ये वाली डिस्टेंस निकाली थी, तो क्या हमने n-1 के लिए, वो n-1 में जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी वो d डैश थी। Yes, sir. तो हमने क्या किया, nth मतलब 4th सेकंड में पूछा है या फिर थर्ड सेकंड में पूछा है, थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो अगर हमें निकालनी है तो हमें 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया था वो और निकालना पड़ेगा। 2 का मतलब n-1 है कि नहीं, थर्ड सेकंड में चाहिए तो हमें 2 की भी निकालनी पड़ेगी, तो n-1 है 2, 3 का n-1 अगर हम करेंगे तो 2 ही तो आएगा। यस सर। समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, इससे अगला क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। n-1 जब किया तो अभी यहाँ पे क्या है, n-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ऊपर से लेके n-1 जो डिस्टेंस है, ऊपर से लेके n-1 जो डिस्टेंस है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
n-1 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो ये वाला हो गया ut, ये t है, ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, ये भी t है। क्लियर है? अभी हमें अगर ये वाली डिस्टेंस निकालनी थी, ये वाली डिस्टेंस निकाली तो हमने क्या किया था, टोटल डिस्टेंस d, टोटल डिस्टेंस यही थी ना, d माइनस के जो 2 सेकंड में n-1 डिस्टेंस में जो ट्रेवल की थी, n-1 टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल की थी, उसको माइनस किया है कि नहीं किया? देखो यहाँ पे Yes, sir. किया ना, वही वाला किया हमने कि अगर हमें nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है तो हमें क्या करना होगा कि ऊपर से लेके जितनी टोटल डिस्टेंस n सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, n सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसमें से अगर हम n-1 को माइनस कर दें, n-1 डिस्टेंस को माइनस कर दें, तो क्या हमारी जो फाइनल जो हमें निकालनी थी वो वाली डिस्टेंस आएगी? अरे Yes, sir. आपको थर्ड सेकंड के लास्ट में, यानी कि यहाँ पे आपको डिस्टेंस पता करनी थी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस पता करनी थी, तो आपने पहले तो निकाला यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये वाली निकाल ली। अब n, मान लो ये n थी, तो एक कम सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली निकाल ली आपने। अगर इस वाली में से इस छोटी वाली को माइनस कर दोगे, क्या ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी? Yes, sir. ना, तो वही हमने किया, Sn माइनस के Sn-1। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको पुट किया जा रहा है Sn की जगह पे, तो देखो un हमने क्या किया, पहले इसको सॉल्व सिंप्लीफाई किया, इस Sn की जगह पे Sn पुट किया। देखो Sn क्या है, un प्लस हाफ a n स्क्वायर। देखो un, ये अरे सेपरेट कर लिया है बस, और कुछ नहीं है। un n वाले टर्म, u वाले टर्म एक साइड में रख लिए हैं, और a t स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म इधर रखती है। समझ में आ रही है ये सेपरेशन? क्योंकि स्पेस कम है इसलिए Yes, sir. ये तो ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। और इस वाले में से u कॉमन ले लिया, इस यहाँ से, और यहाँ से u कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे n-1 बचा। यहाँ से क्या किया, हाफ a कॉमन ले लिया, क्योंकि हाफ a इसमें भी है और हाफ a इसमें भी है, हाफ a कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, n स्क्वायर माइनस के n-1 का होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो n से n कट जाएगा, Yes, sir. कट जाएगा ना। जब n से n कट गया तो इस u का ओनली u बचा, और हाफ a, यहाँ से जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका जो होल स्क्वायर खोला, तो यहाँ पे n से n कट जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा। Yes, sir. तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसका फॉर्मूला क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। थोड़ा सा इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये काफी। अब आप इसको आराम से लगा सकते हो कभी भी इस फॉर्मूले को, कि आपको इन फ्यूचर आपको पूछे कि 8th सेकंड में डिस्टेंस क्या ट्रेवल की जाएगी, 8th सेकंड में, 8 से 9 के बीच में जो सेकंड होगी उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी, तो उसमें क्या करोगे आप, इनिशियल वेलोसिटी पुट करोगे, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसको पुट करोगे, और उस n की जगह पे क्या करोगे, 8 पुट कर दोगे। सिंपली आपको फाइंड हो जाएगा, ये जो d है ना, ये वाली डिस्टेंस d, ये वाली सिंपली फाइंड हो जाएगी, nth सेकंड में आपको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। अभी इस पे आप एक क्वेश्चन करो ये वाला, तब थोड़ा सा क्लियर होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको खुद से ट्राई करो जरा, 3 मिनट है आपके पास, इसको खुद से ट्राई करो इसको फास्ट ट्राई करो इसको। इस क्वेश्चन के बाद में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों पढ़ रहे थे इसको। अभी ड्रॉप्स वाली प्रॉब्लम आएंगी, जैसे कि मुझसे टैप से, नल के टैप से कोई ड्रॉप गिर रही है, 4th सेकंड में उस ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या फिर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd सेकंड और 4th सेकंड, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आप जब सारे फॉर्मूले लगाओगे, उससे अच्छा ये कि ये वाला फॉर्मूला लगाओ, शॉर्टकट के लिए ये मेथड, ये फॉर्मूला।
हो रहा है? यस सर। करो करो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कर दो, ठीक है। नहीं आ रहा क्या? सर थोड़ा सा किया है। कैसे किया है, कैसे अप्रोच किया है आपने क्वेश्चन को? मैंने ना फॉर्मूला वो देखो। वाला फॉर्मूला निकाल, जो आपने ये फॉर्मूला नहीं बताया, एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, हाँ, ये वाला की है पुट। देखो, एस एन फॉर्मूला यू प्लस ए वाई टू 2n-1। पहले इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। क्या मुझे बताना? एस एन क्या है फॉर्मूला? यू, प्लस ए बताओ। अपॉन टू। सर ए अपॉन यू टू ए वाई टू अपॉन टू 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 एन टू माइनस एन वन। माइनस टू एन माइनस वन। ये nth सेकंड के लिए हो गया, ठीक है। उसका हमें कंडीशन देखना है। देखो उसने कंडीशन क्या बताई है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी 4th सेकंड ऑफ मोशन इज ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड। मतलब सेकंड मतलब दूसरी सेकंड। उसने बोला यस है सर। कि जो 4th सेकंड में जो चल रहा है ना, यानी कि 4th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो क्या है? 2 गुना है किसका? जो हमारा सेकंड दूसरी वाली सेकंड में जो ट्रेवल कर रहा है। ये क्लियर हो गया था? ये समझ में आया था आपको इस क्वेश्चन यस से? सर। और उसने दे यस रखा है सर। इनिशियल वेलोसिटी। क्या दे रखी है? इनिशियल वेलोसिटी पूछी है उसने। एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड उसका है। तो क्या मैं एस फोर्थ अलग से निकाल लेता हूं पहले। एस फोर्थ अगर मैं निकालूंगा तो क्या अप्लाई करूं? यू प्लस ए बाई टू और 2n-1, यही अप्लाई किया है। देखो, यही अप्लाई किया है। यस सर। फोर्थ अगर मुझे निकालना था, यानी कि फोर्थ निकालना था, देखो 4 पुट किया है। सेकंड निकालना था तो, अच्छा इसमें दिख नहीं रहा है क्लियर, ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। पहले ऐसे करके फिर हटा दूंगा इसको, ठीक है। देखो अभी हमने फोर्थ निकाल रहे हैं, फोर्थ के लिए निकाल रहे हैं, तो फोर्थ के लिए क्या होगा? u प्लस ए क्या है? 3। देखो n, यस सर। n अगर हम फोर्थ के लिए ले रहे हैं तो n क्या हो गया? n इक्वल टू 4 हो गया। अब सेकंड के लिए ले रहे हैं तो n इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। तो देखो 2 इंटू 4 माइनस 1, इसको सॉल्व करो जरा। u प्लस, इसीलिए तो फायदा रहता है उसको उससे करने में कि सॉल्यूशन नहीं, मतलब कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती, जिससे टाइम वेस्ट नहीं होता क्लास का थोड़ा सा टाइम बचता है ना इससे। देखो u, अब 3 था ना एक्सेलरेशन, 2 इंटू 4-1, तो क्या आ रहा है? 21/2। u प्लस 21/2, ये क्या आ गया? 4th सेकंड के लिए आ गया। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या है? n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 पुट कर दिया। सिमिलर इसी फॉर्मूले में क्या किया हमने? n इक्वल टू 2 पुट कर दिया, और यहाँ पे n इक्वल टू क्या पुट किया था? 4 पुट किया था फोर्थ के लिए, -1। ये कंडीशन दोनों आ गई, सेकंड के लिए फोर्थ के लिए। ये निकाल लिया था सबने। यस सर। यस सर। अब जब यस सर। मैंने एक ये किया निकाल था, ये दूसरा ही। ये जब निकाल लिया था आपने, तो ये वाली कंडीशन आपको दे रखी है कि एस फोर्थ क्या है? 2 गुना है किसका? जो सेकंड है, जो दूसरी सेकंड है उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसका 2 गुना है। और इन दोनों को क्या करेंगे? यहाँ पे एस फोर्थ की वैल्यू क्या है आपकी? ये रही u प्लस 21/2 प्लस 2, ये कांस्टेंट रहा यूं की यूं। यहाँ पे इसकी जगह पे एक्स सेकंड की जगह पे एस सेकंड पुट कर दो, ये वाली पुट कर दो यहाँ पे, u प्लस 9/2, और सिंपली इसको सॉल्व कर लिया है, बस u की वैल्यू आ गई।
अभी आप उसको जब वैसे वैसे करते, मैथमेटिकल वे से करते, तो आपको क्या करना होता, पहले आपको इन दोनों के बीच में क्या पूछा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दी हुई है, तो आप पहले वो वाला SVT वाला फॉर्मूला लगाते फोर्थ सेकंड के लिए, फिर इसके लिए लगाते सेकंड के लिए लगाते, एक्सेलरेशन का यूज करके, तब जाके वैल्यू आती। अब आपने शॉर्टकट इस वाले फॉर्मूले से क्या किया, फोर्थ के लिए निकाल लिया, सेकंड के लिए निकाल लिया, दोनों को इक्वल कर दिया जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है कि नहीं सॉल्यूशन? कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। बाकी लोग, अभी जैसे मुझे अक्षय की आवाज आ रही है, एक और आवाज आ रही है, एक दो की, लेकिन अभी 49 पीपल हैं क्लास में। बोलो सब कुछ। सर आगे समझ में। यस सर। क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो ये असाइनमेंट, एक और असाइनमेंट मिलता है आज आपको गिफ्ट में। अभी टाइम तो है, अभी 17 का है ये असाइनमेंट, 17th ऑफ जैन। इस असाइनमेंट को कल अभी काफी लोगों ने नहीं किया था, पहला वाला असाइनमेंट भी नहीं किया एग्जाम्स की वजह से, लेकिन ये एक और असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। 5 क्वेश्चन से ज्यादा बड़ा नहीं है, 5 क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन मैं आपको दे ही दूंगा। अब आते हैं फ्री फॉल पे। फ्री फॉल, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये दो पंख है और हथौड़ी है, कौन पहले गिरेगा? हथौड़ी। हथौड़ी। क्यों गिरेगा कोई बताएगा मुझे, क्यों गिरेगा पहले? ग्रेविटी ग्रेविटी के कारण। क्या इस पंख पे ग्रेविटी नहीं लगेगी? वेट ज्यादा है सर। अच्छा वेट, अच्छा जिसका वेट ज्यादा होता है वो जल्दी गिरता है क्या? यस सर। यस सर। ऐसा किसने बताया था आपको, किसने बताया था? हाँ यस सर। ऐसे ही लॉजिक लगाया था ना? में दोनों बराबर गिरेंगे। ठीक है, देखो होता क्या है बेटा, ऐसा नहीं होता। अच्छा अभी हमारे आसपास में एयर है क्या? दिखाई नहीं देती है सर। यस सर। यस Yes, sir. तो होता क्या है, जो कम वेट वाली बॉडी होती है, अभी आप कभी आप छत पे जाके देखना, पड़ोस में कोई होना नहीं चाहिए, लेकिन आपके घर के पीछे गली वली तो नहीं है घर के पीछे? सर। No, sir. अगर किसी घर के पीछे गली वगैरह ना हो, तो वो क्या करे, अपने एक छोटा सा कंकड़ ले और एक आधी ईंट ले, आधी ईंट, और दोनों को छत से एक साथ फेंके, वो देखेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ जमीन पे पहुंच रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे, चेंज नहीं होगा दोनों में। अब आप सोचोगे तो सर हम पेपर छोड़ते हैं, पेपर जब गिराते हैं तो बड़े आराम से नीचे जाता है, कंकड़ गिराते हैं तो तेजी से नीचे जाता है। अगर उसी पेपर को आप वैक्यूम चेंबर में करोगे ना, वैक्यूम चेंबर में, वैक्यूम मतलब विदाउट एयर, उसमें कोई भी एयर वगैरह नहीं होगी, उस चेंबर में पेपर को और एक पत्थर के टुकड़े को नीचे की तरफ फेंकोगे, या हैमर को नीचे की तरफ फेंकोगे, गिराओगे, तो दोनों एक साथ जमीन पे गिरेंगे, कोई भी डिफरेंस दोनों के टाइम में गिरने में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जब एयर की कंडीशन आती है, जब हमारा एयर होता है, हमारे सिमिलर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें हमेशा एयर है कि नहीं, वैक्यूम नहीं है ना, एयर है। तो जब ये हैमर नीचे की तरफ गिरता है तो उस पर भी एयर ड्रैग ऊपर की तरफ लगता है, एयर क्या करती है, इसको ऊपर की तरफ पुश करती है, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत कम है, इसका वॉल्यूम बहुत कम है और वेट ज्यादा है, वॉल्यूम कम है और वेट ज्यादा है, इसीलिए इस पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, हैमर पे ज्यादा ड्रैग फोर्स इफेक्टिव नहीं होता। पंख का वेट क्या है, वेट कम है और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है, इसका एरिया बोलो या वॉल्यूम बोलो ज्यादा है और वेट कम है, इसीलिए इस पे जो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगता है ये इफेक्टिव होता है। वो ड्रैग फोर्स बोल रहा हूँ, हाँ ड्रैग फोर्स ही बोल दो, ड्रैग फोर्स जो एयर के द्वारा जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू इसके वेट के, इसीलिए जो पंख गिरता है वो स्लोली गिरता है। समझ में आ रहे हो आपको समझ में आ रहा है कि पेपर, आप पूरा पेपर खोल के, पूरा प्लेन पेपर हो, अब प्लेन पेपर दोनों हाथों से ऊपर पकड़ के छोड़ दो ऊपर से, देखो पेपर ऐसे लहरता हुआ नीचे जाएगा। कैमरा ऑन नहीं है क्या? अरे यार सर ऑन है। सर ऑन है। अब ऑन किया है मैंने कैमरा यार, आप बोलो कैमरा ऑन है।
जब पेपर, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पेपर को ऐसे ऐसे छोड़ दोगे तो देखो पेपर ऐसे लहरता हुआ नीचे जाएगा, लहरता हुआ आराम आराम से नीचे जाएगा। क्यों जाएगा कि क्यों जाएगा कि जो पेपर है ना, जैसे ये पेपर है फॉर एग्जांपल, ये कोई पेपर है, ये आपको नीचे की तरफ जब डालोगे तो इस पेपर पर नीचे की तरफ से क्या फोर्स लग रहा होगा? नीचे की तरफ से फोर्स लग रहा होगा, और वो क्या होगा, फोर्स पेपर को ऊपर की तरफ धकेलेगा, ऊपर की तरफ धकेलेगा, और उस पेपर का वेट जो है ना बहुत कम है, इसीलिए पेपर आराम आराम से नीचे गिरता है। अब कभी आप देखना पेपर को एक कॉपी के ऊपर चिपका के, एक बुक के नोटबुक के ऊपर चिपका के बिल्कुल ऊपर रख के, अलग पेपर है बिल्कुल, बुक से अलग पेपर है, उस पेपर को बुक के ऊपर रख देना, फिर बुक को छोड़ना नीचे की तरफ, तो पेपर सेम वेलोसिटी से गिरेगा बुक के साथ में। क्यों? क्योंकि जो बुक के नीचे एयर थी वो पेपर से कांटेक्ट में नहीं आ पा रही ना। अभी आप थोड़े लाइव होते ना, सामने मेरे होते, तो इसको ऐसे समझाता, आपको कुछ भी समझाना नहीं पड़ता, आप खुद ही बता देते। अभी चलो इसी में एनिमेशन से ही समझते हैं थोड़ा सा, कि इधर देखोगे आप, इधर देखोगे, देखो फर्स्ट चैम्बर में देखना वैक्यूम है, विदाउट एयर। वैक्यूम का मतलब क्या है? इस चैम्बर में एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस फर्स्ट वाले वैक्यूम, इस वाले चैम्बर में, और इसमें एयर है, जैसा हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रहते हैं। ये वाला 2 वो वाला है जिसमें हम रहते हैं, और 1 क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। अब देखो कैसे गिर रही है पंख, देखो पंख आराम से गिर रही है कि नहीं? यस सर। क्यों गिर रही है आराम से? क्योंकि इस पे नीचे की तरफ से देखो ड्रैग फोर्स इस पर हमेशा लग रहा है, नीचे से ड्रैग फोर्स लग रहा है। एयर चाहती है कि ये ऊपर जाए, एयर चाहती है ऊपर जाए, इसीलिए देखो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा था, फर्स्ट वाले में देखो दोनों हथौड़ी, फर्स्ट वाले में ये हैमर और ये पंख दोनों एक साथ गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं? देखो गिर रहे हैं कि नहीं वैक्यूम चैम्बर में। तो अभी आज से क्या बोलना है कि जो अगर किसी ऑब्जेक्ट्स को, किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें किसी हाइट से नीचे की तरफ गिराएं सेम वेलोसिटी से, या फिर फॉल कराएं इनिशियल वेलोसिटी 0 से, तो वो दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, वेट पे डिपेंड नहीं करता। अगर वेट पे डिपेंड, वो थोड़ा सा डिले पेपर के केस में, पंख के केस में क्यों होता है? एयर ड्रैग की वजह से। अगर हम वैक्यूम चैम्बर को देखें, वैक्यूम चैम्बर को देखें, क्या यहाँ पर कोई डिफरेंस आ रहा है? टाइम में डिफरेंस आ रहा है? दोनों एक साथ थे ऊपर और नीचे भी दोनों एक साथ आ रहे हैं। और देखो पंख हमेशा, और सेकंड वाले में पंख क्या हो रही है? लेट आ रही है। आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? यस सर। तो इसका मतलब आप क्लियर हो गए आप। अभी अब ये जो आपने एजम्पशन बनाया था कि क्योंकि हैमर का वेट ज्यादा है इसीलिए हैमर पहले आएगा इस वाले में, एयर वाले में, इसीलिए हैमर पहले आएगा, तो वो आपको आंसर नहीं देना है किसी को। कोई अगर आपसे पूछे कि बेटा हैमर पहले आ रहा है पंख बाद में आ रहा है, या फिर पेपर बाद में जमीन पर पहुंच रहा है, क्यों? तो आप उसको बोलोगे हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, उसका ड्रैग फोर्स हमारे पंख के ऊपर लग रहा है या पेपर के ऊपर लग रहा है, बल्कि क्योंकि उसका वेट बहुत कम है तो हमारा जो ड्रैग फोर्स है वो इफेक्टिव है। और हैमर के केस में क्या है, उसका वेट ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है, इसीलिए जो ड्रैग फोर्स है उस पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, वो जल्दी गिर रहा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। और एक चीज, अगर मान लो ये ऊपर की तरफ फेंके जाए तो कौन तेज जाएगा ऊपर? बस हो गया। ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, पंख हमेशा पीछे रहेगा क्योंकि ड्रैग फोर्स हमेशा अपोज करता है उसका। तो हल्का ही है। ये माइक किसका ऑन है? पंकज। पंकज 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 जाओ खेलो। आवाज दे रहा हूँ सुन ही नहीं रहे हैं। पंकज 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 बोले जा रहा हूँ, मैं क्या करूँगा? बेटा मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक किया ना? यस सर। मैंने कॉल किया ना बेटा, सुन लो अगर बाय मिस्टेक अगर आपका रह गया है माइक ऑन तो आप उसको ऑफ कर लो। आप कर ही नहीं रहे हो तो क्या करें फिर? बाकी लोगों का टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे। ये क्लियर है आपको क्यों गिरती है? जो हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में
पंख जो है या पेपर हमारा स्लो स्पीड से गिरता है, और हमारे जो कंकड़ है या पत्थर है या फिर हैमर है वो ज्यादा जल्दी जल्दी गिरता है नीचे की तरफ। क्यों गिरता है, समझ में आ गया? क्या वैक्यूम चेंबर में किसी के साथ ऐसा होगा? वैक्यूम चेंबर में चाहे किसी भी बॉडी का मास कम हो, ज्यादा हो, कुछ भी मास हो, दोनों सेम स्पीड से नीचे गिरेंगे। यस सर। अब देखो मोशन अंडर ग्रेविटी, अब आती है हमारे पास में मोशन अंडर ग्रेविटी। व्हेन ऑब्जेक्ट, टाइम भी तो चलो साइन कन्वेंशन तो एटलीस्ट पढ़ ही लेंगे हम, ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे और साइन कन्वेंशन पढ़ लेंगे। देखो ये मोशन अंडर ग्रेविटी क्या था, जो हमारा हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उसमें ए जो था ना, ए, उसको हम रिप्लेस कर देंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। देखो जनरली होता क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की हम वैल्यू लेंगे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में जब नहीं दी हुई है, अगर क्वेश्चन में दी हुई है वैल्यू, अगर गिवन है क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन, तो तब हम उसी की वैल्यू लेंगे। जैसे जनरली जी की वैल्यू क्या दी होती है, 10 दी होती है, 10 मीटर पर सेकंड। क्यों दी होती है? क्योंकि कैलकुलेशन 10 से इजी पड़ती है। कैलकुलेशन 10 से इजी पड़ती है, इसीलिए क्वेश्चंस में ज्यादातर जी की वैल्यू 10 दे रखी होती है। अभी देखो सबसे मेन इंपोर्टेंट है ना इसमें ये साइन कन्वेंशन। मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते किसको है? मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है या ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। अगर मैं इस पेन को आपकी तरफ फेंकूं, ऐसे ऐसे फेंकूं, तो मेरे हाथ से जैसे छूट रहा है ना, उस पर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, इसको हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन वाले चैप्टर, ग्रेविटेशन में चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझो कि हर ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर की तरफ फेंकें या नीचे किसी बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिराएं, तो उस पर एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये जो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ मोशन थी, उनमें जो ए की जगह पे ए जो है ना, उसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे? जी से। ए को जी से रिप्लेस किया है, देखो यहाँ पे ए यहाँ पे आया है, ए को जी से रिप्लेस किया है, बस। उसके अलावा क्या? जो ये h इज इक्वल h, जो h क्या है यहाँ पे? h हाइट है बेटा, हाइट, h हाइट है, वर्टिकल हाइट होगी। और उसमें क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट इसमें भी है। अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जब करेंगे ना, धीमे धीमे सारी चीजें आएंगी क्लियर। अभी मेन होता है हमारा इसमें सबसे मेन जो ग्रेविटेशन मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है, वो होता है साइन कन्वेंशन। आप साइन कन्वेंशन कैसे ले रहे हो? अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट से, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उसके अपवर्ड जो सारी चीजें होगी ना, उसको पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड किसको लेंगे? नेगेटिव। डाउनवर्ड क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। जैसे अगर हमारी ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ फेंका गया, तो उसकी वेलोसिटी क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। अगर किसी बिल्डिंग से, मान लो ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया है, गिराया गया है, नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया, तो वेलोसिटी क्या लेंगे हम? नेगेटिव की लेंगे। नीचे वाली डाउनवर्ड जो मोशन है, एक्सेलरेशन है, इसी तरह से अगर हमारे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ग्रेविटेशन लगता है कि नहीं? तो इसीलिए हम हमेशा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस के जी रखेंगे। ये हमेशा याद रखना है कि एक्सेलरेशन को हमेशा क्या लेना है? माइनस के जी लेना है। देखो एक्सेलरेशन को हमेशा क्या लेना है? माइनस के जी लेना है। और हमारी जो डिस्टेंस होगी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी, यानी कि मोर देन जीरो मानेंगे हम उसको, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस माना है ना, उसको मोर देन जीरो मानेंगे। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको क्या मानेंगे? नेगेटिव। सिमिलरली वेलोसिटी के साथ होगा, अगर कोई ऊपर की तरफ फेंका जाए उसको तो हम पॉजिटिव लेंगे, और जो नीचे की तरफ फेंका जाए, मान लो किसी बिल्डिंग से नीचे की तरफ फेंका गया है, तो उसको क्या लेंगे हम? नेगेटिव लेंगे। एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमेशा कहाँ लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो उसको हम हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? यस सर। मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते किसको है? व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ग्रेविटी फोर्स के एप्लीकेशन से मूव कर रहा है, आप ऊपर की तरफ बॉल को फेंक रहे हो, तो उस पर डी एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि बॉल को जब ऊपर फेंक रहे हो ना, बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस के जी। तो क्या उसकी वेलोसिटी कम होगी? कम होगी ना। इनिशियली आपने 100 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो जब तक सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगी, तब तक उसकी वेलोसिटी कम होगी ऊपर। और जैसे ही आप
टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ आएगा, तो फिर क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन वो सॉरी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वो अभी हम पढ़ेंगे। अभी आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आया, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कैसे लेते हैं? यस सर। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, तीनों में। आगे बढ़े? यस सर। आगे बढ़े तो आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन को आपको एज अ होमवर्क करके लाना है। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन है ये, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लो, दोनों को मैं कल कराऊंगा, दोनों क्वेश्चंस को। और आप इक्वेशन ऑफ मोशन को, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी को यूज करना, और दोनों क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, दोनों क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। आप इसको ट्राई करना अच्छे से, ठीक है? वो असाइनमेंट और ये क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करना, दोनों क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर अभी हम क्लास को एंड करते हैं, और कल आप इसी असाइनमेंट के साथ में आओगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक दो क्वेश्चन और है, एक एक्सपेरिमेंट है, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, उसको समझा देंगे, बस ये M1D हमारा खत्म हो गया। कल M1D को खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सॉरी कल क्यों, अब तो फ्राइडे को मिलेंगे ना? यस सर। ठीक है, ओके। फ्राइडे को मिलते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय सर, गुड नाइट। वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम।